तो राष्ट्रगान पर योगी सरकार का ये बड़ा आदेश मदरसों में से अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बकायदा आदेश जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि मदरसों में पढ़ाई शुरू करने से पहले राष्ट्रगान बजेगा। तो राष्ट्रगान पर योगी सरकार का ये बड़ा आदेश। तो यही आदेश आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें सभी मदरसों में अब अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रगान को, यानी कि पढ़ाई से पहले ये राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा। और इसी को लेकर ये जो आदेश जारी किया गया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर सरकार की तरफ से जो आदेश आया है, मैं इस पर यही कह सकता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बड़े मदरसों में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उसमें राष्ट्रगान गाया जाता है, सभी को मालूम है। और भी मौकों पर राष्ट्रगान की अहमियत दी जाती है, राष्ट्रगान को गाया जाता है। अचानक से मदरसों के लिए इस तरह का फरमान आना, इसको बहुत आंखें खोल कर देखना, मैं समझता हूं कोई आवश्यकता नहीं है। ये मुल्क सबका है कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान जो है 24 मार्च से अनिवार्य किया गया है। तो मैं बतला दूं कि मदरसों के अंदर जब भी झंडा फहराया जाता था, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उस मौके पर भी जो है राष्ट्रगान जो है पढ़ा जाता था, गाया जाता था। अब सरकार ने कहा है कि रोजाना गाया जाए, तो मैं समझता हूं कि हम उस वक्त भी जो है जब झंडा रोपण करते थे, जब झंडा फहराते थे, पढ़ते थे, तो इस वक्त भी पढ़ लेंगे, जो कोई मसला नहीं। तो देख रहे हैं जो आदेश जारी किया गया है इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ मुफ्ती हैं जो कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो जब राष्ट्रध्वज फहराते थे तब राष्ट्रगान गाया ही जाता था, अब रोज राष्ट्रगान गा लिया जाएगा पढ़ाई शुरू करने से पहले मदरसों में, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है ये कहते हुए कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और हवाला ये दिया जा रहा है कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे दिन जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उस दिन जब राष्ट्रगान बजाया जाता था, लेकिन पढ़ाई से पहले इसे अनिवार्य क्यों किया जा रहा है। तो योगी सरकार का ये बड़ा आदेश, ये आदेश जारी कर योगी सरकार ने कहा है कि मदरसों में राष्ट्रगान अब अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बकायदा इसको लेकर आदेश जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि मदरसों में जब पढ़ाई शुरू होगी तो उससे पहले राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो जन गण मन और उसके बाद वहां पर ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को। और ये जरूरी इसलिए है कि जो राष्ट्रवाद की जो एक भावना है वो सभी बच्चों में जागृत होनी चाहिए, चाहे वो मदरसों में पढ़ते हो, चाहे वो स्कूलों में पढ़ते हो। और जिस तरह से योगी सरकार ने लगातार मदरसों के आधुनिकीकरण पर काम किया है, जो वहां पर जितना बजट एलोकेट किया जाता है उसकी जो राशि है वो भी बढ़ाई गई है। और अब वहां पर कुछ और बदलाव भी किए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ जो परीक्षाएं होती हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स की होंगी, उसमें विज्ञान भी पढ़ाए जाने की बात हो रही है। लेकिन एक राष्ट्रवाद की भावना बहुत जरूरी है और उसी के मद्देनजर ये आदेश जारी किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं ये जो आदेश जारी किया गया है, जैसा हम आपको बता रहे हैं मदरसों में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। और आपने इस पर रिएक्शंस भी देखे तो कुछ मुफ्ती और मौलाना कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। और इससे पहले जब मदरसों के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठा था कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है इस समुदाय को। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा सबसे पहले क्लास शुरू होने के पहले प्रार्थना में सभी दुआओं के साथ साथ राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करे गाने के लिए। आप सब इसमें शामिल हों, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, देश प्रेम की भावना बढ़े, ताकि वो समाज, देश, दुनिया के में एक अच्छे नागरिक बन सकें और मेन स्ट्रीम में आकर के, मुख्य धारा में आकर के देश और दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम, हम सबका नाम रोशन करें। और दानिश अंसारी जी जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश जी, सबसे पहले तो जो योगी सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है कि मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई, क्यों ये आदेश जारी किया गया? देखिए, एक अच्छी परंपरा है और ये हर जगह इसकी बहुत तारीफ हो रही है और ये अन्य स्कूलों में भी ऐसा होता आया है।
तो ऐसा मदरसों में भी अब शुरू हो रहा है। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। ये एक अच्छी शुरुआत है और सारे लोग सब जगह से इसका स्वागत कर रहे हैं। आम जो मुसलमान है वो भी इसका स्वागत कर रहा है और एक अच्छी परंपरा हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हमने मदरसों को आधुनिक शिक्षा भी जोड़ने का हमने काम शुरू किया था, तो आज हमारे कौम के बच्चे जहां मदरसे में अपनी दीनी तालीम हासिल करते हैं, उसके साथ साथ वो आधुनिक शिक्षा से भी जुड़ रहे हैं। इससे उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो रहे हैं, उनके सोच में और इजाफा हो रहा है। तो ये तो हम अपने स्टूडेंट्स के भलाई के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, अपने समाज के उत्थान के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम इसी तरह पॉजिटिव चीजें हम अपने समाज के लिए करते रहेंगे। जी, लेकिन दानिश जी, कुछ मुफ्ती मौलाना ये बात कह रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिन राष्ट्रीय ध्वज जब हम फहराते हैं तो राष्ट्रगान भी बजाया जाता था, लेकिन ये जरूरी क्यों कर दिया गया है पढ़ाई से पहले? हर रोज इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मदरसों में 15 अगस्त में भी झंडा फहराया जाता है और पूरे हम लोग जश्न करते हैं। 26 जनवरी के दिन भी हम झंडा फहराते हैं और हम लोग जो है त्योहार की तरह इसको मनाते हैं। और इसी तरह हम हर दिन अपने देश को याद करते हुए हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करें, ये उसी के लिए एक पहल है और इसको सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।